Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 16. Unit number 16 is Basic Electronics. Unit number 16. Choose the correct answer from the following choices. Question number 1 है The process by which electrons are emitted by a hot metal surface is known as कि किसी हॉट मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए पे हमें कहा गया बॉइलिंग कहते हैं, बी पे कहा गया एवेपोरेशन कहते हैं, सी पे कहा गया कंडक्शन कहते हैं और डी पे कहा गया थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। और थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ हॉट मेटल इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन जो है डी वाला दुरुस्त है। इसके सामने हम जो सर्कल है इसको ब्लैक कर देते हैं। द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। क्वेश्चन नंबर 2 The particles emitted from a hot cathode surface are किसी कैथोड की सरफेस से जब वो हॉट होता है तो उस वक्त जो पार्टिकल एमिट होते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये पूछा गया हमसे। ए पे हमें कहा गया है वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, बी पे कहा गया नेगेटिव आयंस होते हैं और सी पे कहा गया प्रोटॉन्स होते हैं और डी पे कहा गया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी हॉट कैथोड सरफेस से जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स विच इज़ एन इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड, यानी जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड होता है। दैट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉट कैथोड सरफेस से जो पार्टिकल इजेक्ट होते हैं या एमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी वाला दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज, तो ये साथ फिगर दी गई है, सिंबल दिया गया है गेट का और हमसे पूछा गया है कि ये वाला गेट जो है ये लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करता है। ए पे कहा गया है एंड ऑपरेशन, बी पे कहा गया है नॉर ऑपरेशन और डी पे कहा गया है नैंड ऑपरेशन और डी पे कहा गया आर ऑपरेशन। तो ये जो गेट हमें दिखाया गया है ये नैंड गेट दिखाया गया है क्योंकि ये वाला सिंबल जो है ये एंड गेट का होता है और जब इसके साथ ये सिंबल लग जाता है तो फिर ये नैंड गेट कहलाता है। तो नैंड गेट का आउटपुट जो है x इज इक्वल टू ए एंड बी बार होता है। ए एंड बी नॉट भी पढ़ते हैं इसको, ए एंड बी नॉट। तो ये आउटपुट होता है एक नैंड गेट का। तो इसलिए हमारा ये जो सिंबल दिखाया गया है गेट का ये नैंड गेट है और इसको हम कहेंगे कि ये लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा वो नैंड गेट वाला करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी वाला दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू, कि अगर हमने एक एंड गेट बनाना है तो कौन से दो गेट यूज़ करके हम एंड गेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है दो नॉट गेट्स, उनसे एंड गेट बन जाएगा। बी पे ऑप्शन दी गई है दो और गेट्स, उनसे एंड गेट बन जाएगा। सी पे हमें कहा गया दो नॉर गेट्स यूज़ करके हम एंड गेट बना सकते हैं और डी पे कहा गया है दो नैंड गेट्स यूज़ करके हम एंड गेट बना सकते हैं। तो दो नैंड गेट जो हैं इनको यूज़ करके एक एंड गेट बन सकता है वो इस तरह से कि ये एक नैंड गेट है, इसके दो इनपुट हैं और ये इसका आउटपुट होगा x इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट। इसके आगे अगर हम एक और नैंड गेट लगा दें और उसके दोनों इनपुट जो हैं उनको कॉमन करके तो ये पहला नैंड गेट जो है उसका आउटपुट जो है इसके इनपुट को दे दें तो हमारे पास ये इसको एक दफ़ा फिर नॉट कर देगा। तो x इज इक्वल टू ए एंड बी पहले नॉट था यहाँ पे और इसकी वजह से एक दफ़ा फिर नॉट हो जाएगा, यानी ये नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये ए एंड बी रह जाएगा।
तो इस तरह से ये एंड ऑपरेशन बन जाएगा दोनों का मिला के। तो हम दो नैंड गेट्स यूज़ करके एक एंड गेट हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी पे दुरुस्त है। तो उसके सामने वाला सर्कल हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट नॉर गेट इज वन व्हेन, कि हमारे पास एक नॉर गेट है जिसके दो इनपुट हैं, उसका आउटपुट वन कब होगा, ये हमसे पूछा गया है। ए पे हमें कहा गया है ए इज़ वन एंड बी इज़ ज़ीरो, यानी ए और बी उसके दो इनपुट हैं, तो ए वन हो और बी ज़ीरो हो तो तब उसका आउटपुट वन होगा। बी पे कहा गया है ए इज़ ज़ीरो एंड बी इज़ वन, कि ए जो है इनपुट वो ज़ीरो हो और बी इनपुट वन हो तो तब उसका आउटपुट वन होगा। सी पे कहा गया बोथ ए एंड बी आर ज़ीरो, कि अगर दोनों ज़ीरो हों तो तब वन होगा। और डी पे कहा गया बोथ ए एंड बी आर वन, तो तब वो वन होगा। तो ये सिंबल दिखाया गया है एक नॉर गेट का, इसका आउटपुट होता है, ये दो इसके इनपुट हैं ए और बी, तो इसका आउटपुट होता है ए और बी नॉट, ए और बी नॉट। इसको आर पढ़ते हैं। तो जब हम इसको इनपुट देंगे ए और बी, इधर हमने लिख लिए ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है, तो ए और बी ये ज़ीरो हो जाना है क्योंकि दोनों ज़ीरो हैं। इसमें से ए ज़ीरो है बी वन है, तो आउटपुट है ए और बी, क्योंकि ए हमारे पास वन है इसलिए ये आउटपुट जो है वो वन हो जाना है। और हमारे पास दोनों वन हो जाएंगे तो फिर भी आउटपुट जो है वो वन हो जाना। तो सिर्फ यहाँ पे जब ज़ीरो ज़ीरो होगा तो उस वक्त आउटपुट ज़ीरो होगा, बाकी तीनों में कोई एक वन है या दोनों वन है तो आउटपुट जो है वो वन हो जाएगा आर गेट का। और जब इस आर गेट को हम नॉर गेट बना देंगे तो ये इस आउटपुट को वो नॉट कर देगा। नॉट कर देगा मतलब ये कि इसको इन्वर्ट कर देगा, जो ज़ीरो है उसको वन बना देगा, जो वन है उसको ज़ीरो बना देगा। तो ये वाला आउटपुट जो है वो वन बन जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि नॉर गेट जो है उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आएगा, जब ये ए और बी दोनों ज़ीरो होंगे तो वो वन होगा, जब बी वन है ए ज़ीरो है तो तब भी ज़ीरो होगा, जब ए वन है बी ज़ीरो है तब भी ज़ीरो होगा, जब दोनों वन है तो तब भी ज़ीरो होगा। तो नॉर गेट का आउटपुट वन सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होगा जब ए और बी दोनों ज़ीरो होंगे। तो ये फिर हमारे पास ऑप्शन सी पे मौजूद है, बोथ ए एंड बी आर ज़ीरो। तो इसलिए सी के सामने जो सर्कल है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ x इज इक्वल टू ए एंड बी, ए एंड बी, देन x इज़ वन व्हेन, तो x वन कब होगा। ऑप्शन हमें दी गई हैं ए एंड बी आर वन, बी पे ऑप्शन दी गई ए और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सी पे ऑप्शन दी गई ए इज़ ज़ीरो एंड बी इज़ वन, और डी पे ऑप्शन दी गई ए इज़ वन एंड बी इज़ ज़ीरो। तो ये एक एंड गेट दिखाया गया है, इसके ये दो इनपुट हैं और ये इसका आउटपुट होता है x इज इक्वल टू ए एंड बी। तो ए बी और ये आउटपुट दिखा दिया गया, ये दोनों इनपुट दिखा दिए गए। जब ए ज़ीरो होगा बी ज़ीरो होगा, तो क्योंकि ये एंड गेट है तो इसलिए दोनों ज़ीरो हैं, ए बी ज़ीरो जे बी ज़ीरो, तो आउटपुट हमारा ज़ीरो आना है। जब ए ज़ीरो है बी वन है तो तब भी आउटपुट ज़ीरो आना है, क्योंकि एंड गेट है और एंड गेट में ए एंड बी दोनों को वन होना चाहिए। तो ये ए वन है बी ज़ीरो है तो तब भी ये हमारे पास आउटपुट ज़ीरो आना है। जब ये दोनों वन हैं तो फिर आउटपुट हमारे पास वन आएगा। और हमसे ये पूछा गया है कि आउटपुट वन कब होगा, तो जब दोनों ए और बी वन होंगे तो आउटपुट वन होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास ए पे मौजूद है, ए एंड बी आर वन, तो इसलिए इसके सामने वाला सर्कल जो है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज ज़ीरो व्हेन, कि एक नैंड गेट का आउटपुट ज़ीरो होता है जब, ऑप्शन हमें दी गई हैं बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर ज़ीरो, कि उसके दोनों इनपुट जो हैं वो ज़ीरो हों, और बी पे ऑप्शन दी गई बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर वन,
उसके दोनों इनपुट जो हैं वो 1 हो। सी पे ऑप्शन दी गई एनी ऑफ इट्स इनपुट्स इज़ ज़ीरो, उसका कोई एक इनपुट ज़ीरो हो। डी पे ऑप्शन दी गई एनी ऑफ इट्स इनपुट्स इज़ 1, उसका कोई एक इनपुट जो है वो 1 हो। तो नैंड गेट का ऑपरेशन हमने देखना है। ये हमारे सामने नैंड गेट दिखाया गया है, ये इसके दो इनपुट हैं और इसका आउटपुट होता है ए एंड बी नॉट। तो इसका ट्रुथ टेबल बनेगा जब ए ज़ीरो होगा बी ज़ीरो होगा तो ए एंड बी जो है वो ज़ीरो होगा और उसका नॉट जो है वो 1 बन जाएगा। और जब ए ज़ीरो होगा बी ज़ीरो होगा तो इसका ए एंड बी जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों 1 होने चाहिए फिर आउटपुट 1 आएगा। तो जब इसका नॉट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। और जब ए 1 होगा बी ज़ीरो होगा तो तब भी ए एंड बी ज़ीरो होगा और उसका जब नॉट लेंगे तो वो 1 बन जाएगा। और जब ए भी 1 होगा बी भी 1 होगा तो ए एंड बी जो है उसका आउटपुट जो है वो 1 बन जाएगा। और जब इसका नॉट ले लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नैंड गेट का आउटपुट ज़ीरो यहाँ पे आया। और ये कब आया? जब ए और बी दोनों 1 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी दोनों 1 हों तो फिर उसका आउटपुट जो है वो ज़ीरो होता है। तो बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1, तो तब उसका गेट का आउटपुट ज़ीरो आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बी पे दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था आपका 16 नंबर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर। हमने इसके MCQs जो बुक के एंड पे दिए हुए हैं वो हमने देख लिए। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।